बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूं आप तक पहुंचें वो आप तक पहुंच सकें। चीन और भारत के दरमियान जो लड़ाई जारी है, इस लड़ाई में दो बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट चीन के रिजॉल्व से और इस लड़ाई में जो बातचीत हो रही है, टेंशन को कूल डाउन करने की जो कोशिशें हो रही हैं, उस कोशिशों में चीन कहां खड़ा हुआ है, चीन का स्टांस क्या है कि जिस पर जीरो कंप्रोमाइज की पोजीशन है, उससे मुताल्लिक है। और दूसरी डेवलपमेंट जो भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हालिया दिनों में कोशिशें की हैं अपने डिफेंस को, अपने जंगी अज़ाइम को बल्कि तौसी देने के लिए, उससे मुताल्लिक है। पहली डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पहली डेवलपमेंट जो है वो ये है कि इस मुतनाज़ इलाके में चीन ने अपना जितना रकबा अपने कंट्रोल में वापस लिया है, उस पर चीन ने मोहर लगा दी है। ये हम आमतौर पर कहते हैं किसी भी चीज़ पर जब तनाज़ा होता है तो आम इंसानी ज़िंदगी में, दुनिया में किसी भी जगह ये पूछा जाता है क्या तुम्हारा इस चीज़ पर नाम लिखा है। तो चीन ने ये जो आम अंडरस्टैंडिंग होती है इसके मुताबिक काम किया है और ज़मीन के इस हिस्से पर जिसे मुतनाज़े कहा जा रहा है, जिससे भारत चाइना से ये कह रहा है कि निकल जाइए वापस, ये हमारा खित्ता है, उस खित्ते पर चीन ने, जिसे चाइना बताता है कि वो उसका है और इस बात के सबूत देता है, उस खित्ते पर चीन ने अपना नाम लिख दिया है। तो चीन ने नाम लिखकर कह दिया है कि ये हमारा, इस पर हमारा नाम लिखा है। हुआ क्या है, पेंगोंग झील के किनारे ये इलाका है और अब पूरी दुनिया की तवज्जो इस पर है। जब चीन ने ये डेवलपमेंट की है, यहां मैंडारिन सिंबल्स में चीन लिख दिया गया है। आप समझ लीजिए, चीन ने यह बता दिया है कि यह जगह हमारी है, यह इलाका हमारा है, इस पर आपका कोई दावा हम तस्लीम नहीं करते। पेंगोंग झील के किनारे पर है ये जगह, ये तो पूरा गलवान वैली जो है उस पर चाइना अपना दावा करता है। यहां मैंने आपको बारहा बताया कि जो पहाड़ों पर से ढलवानें उतरती हैं, जो पहाड़ी चोटियां हैं उन पर से, उनकी साख्त ऐसी है कि उन्हें फिंगर्स कहा जाता है। इसमें भारत ही कहता है कि जो फिंगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक का जो इलाका है वो भारत का इलाका है। अभी हम आपको जो नक्शा दिखा रहे हैं, इस नक्शे में अगर आप देखें तो 1 to 8 की डिवीजन है फिंगर्स पर, और इस नक्शे में आपको नजर आ रहा है कि वाटरमार्क से ऊपर की जानिब चाइना लिखा हुआ है, नीचे की जानिब वाटरमार्क से इंडिया लिखा हुआ है। इसके नीचे जो लेजेंड्स दिए गए हैं, इन लेजेंड्स में, इन नक्शों को जहां एक्सप्लेन किया गया है, वहां चाइना ने यह बता दिया है, ये चीन की जानिब से जारी किए गए नक्शे हैं, कि इस वक्त सिचुएशन चाइना की अंडरस्टैंडिंग बल्कि चाइना के रिजॉल्व के मुताबिक क्या है। चीन इस पर कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। भारत फिंगर्स 8 तक, ऊपर तक अपना दावा कर रहा था। चीन ने यह कहा है कि फिंगर 4 पर ये जो झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए, ये झड़प भी फिंगर 4 के नजदीक इस मकाम पर हुई थी। ये बता दिया गया है चीन की जानिब से भारत को कि ये हमारा इलाका है। और इससे ऊपर अगर आप नक्शे को गौर से देखें तो इसमें जो पहाड़ी सतह है ये बिल्कुल इसका नक्शा है, इसके रंग हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा एरिया है जो हल्के सब्ज रंग में मौजूद है। इस हल्के सब्ज रंग के दोनों किनारों पर, यानी हल्के सब्ज रंग के जो ऊपर चाइना वाटरमार्क से लिखा हुआ है वहां पर भी, निचले हिस्से पर भी, दोनों किनारों पर आप देखें डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है जब नीचे फिंगर 4 के पास मौजूद है तो ये यहां पर लड़ाई हुई थी। इंडिया ये कहता है कि जो ऊपर फिंगर 8 के पास डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, और इस डॉटेड लाइन से पीछे जहां वाटरमार्क से आपको चाइना लिखा हुआ नजर आ रहा है, वहां तक चीन का इलाका है। उससे नीचे यानी फिंगर 8 तक का जो इलाका है वो भारत का इलाका है। ये भारत का दावा है। चीन ने यह बताया है कि जो फिंगर 4 पर डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन वाजे करती है कि यहां तक चीन का इलाका है। यहां आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं, चाइनीज क्लेम्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इंडियन क्लेम्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये जो पूरा एरिया है जो हल्के सब्ज रंग में नजर आ रहा है आपको, चीन ने यह बता दिया है कि ये इलाका उसका है, भारत का इस पर दावा नहीं है। जहां मैंडारिन सिंबल्स में चीन लिख दिया है, वहां पर भी तंसीबात चाइना ने कायम कर दी हैं और बता दिया कि इस पर जीरो टॉलरेंस है, इस पर कोई बातचीत नहीं हो सकती, और चीन जो है वह अपनी जगह डट गया है। मैकमहन लाइन इसको कहा जाता था, और 1962 की जंग में, अब ये जो पुराने नक्शे हैं या जो भी सिचुएशन है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 1962 की जब जंग हुई
और बुरी तरह से भारत ने चीन के हाथों मार खाई थी, एक बार फिर मार खाई है। 1962 की जंग में तो बहुत बुरी तरह से चाइना ने मारा था भारत को। तो वहां जो लाइन उस वक्त जब जंगबंदी हुई, मुआहदे हुए, तो उस वक्त जो लाइन डिक्लेयर हुई थी वो है एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल चीन का ये कहना है कि ये यहां फिंगर 4 तक है, इससे पीछे भारत का इलाका है, भारत इससे आगे जो है बात ना करिए। जो मेजर जनरल्स का अभी आखिरी राउंड हुआ है, इस राउंड में भी, और ये गुफ्तगू का स्पिरिट यही होता है, इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी होता है कि इसके इख्तिताम पर ये कहा जाता है और यही होना चाहिए कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखा जाएगा और गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जंग मसलों का हल नहीं है। तो इस राउंड में भी, मेजर जनरल्स के मुज़ाकरात के इस राउंड में भी, रिसेंट मोस्ट में चीन ने यह बता दिया है कि वो इस पोजीशन पर जो है वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब यहां पर चीन ने भारतीय फौज को इससे आगे गश्त करने से रोक दिया है। भारत के लिए बारह आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चीन ने 3 अहम तरीन स्ट्रेटेजिक मकामात हैं लद्दाख में, उनका कंट्रोल हासिल कर लिया। इसमें दौलत बेग ओल्डी, जहां भारत का एयर स्ट्रिप है, एयर बेस है, वहां के उसके आसपास के जो नज़दीक तरीन इलाके हैं उनका कंट्रोल भी हासिल कर लिया है। और फिर उसके बाद ये जो सड़क चीन भारत बना रहा था, जहां पुल तामीर कर रहा था, यहां पर भी काम से रोक दिया है। और चीन का कहना है कि यह हमारा इलाका है, आप इसमें दरअंदाजी मत करें। एक तो इस वक्त ये सिचुएशन है इस जगह की, और इस जगह जो भी पोजीशन थी चीन ने वो अपनी भारत पर वाजे कर दी है कि उसमें कोई भी गुफ्तगू वो नहीं करेगा। दूसरा, अब आपको मैं बताऊं कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह गए थे 3 रोजा दौरे पर मॉस्को के, तो रूस से उन्होंने कुछ इमदाद फौरी तौर पर मांगी। उन्होंने कहा कि हमने आपसे जो दिफाई मुआहदे किए हैं उनकी जो चीज़ें हमें मिलनी हैं, जिनमें पुर्जे हैं, तैयारे हैं, तमाम चीज़ें हमें फौरी तौर पर दे दीजिए। चीन के साथ जंग हो रही है, हमें इसकी ज़रूरत है। रशिया ने इसको जो है वो रद्द कर दिया है। रशिया ने बताया है कि ये नहीं हो सकता, और जो फ़िज़ाई रास्ते से मांगे गए थे कि समुद्री रास्ते से ना भेजें बाज़ चीज़ें, रशिया ने उस मुतालबे को भी मुस्तरद कर दिया है। फौरी डिलीवरी के भी मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। एक तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत मांग रहा था। ये जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, इसकी सलाहियत यह है कि ये फ़िज़ा में ही 400 किलोमीटर तक दुश्मन का जहाज हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, उसको तबाह करने की सलाहियत रखता है। भारतीय फ़िज़ाइया ये कहती है कि अगर ये हमारे पास होगा तो हम दुश्मन पर और पूरे खित्ते पर जो हमारी बढ़तरी है, फ़िज़ाई बढ़तरी, वो कायम हो जाएगी। ये हमें फौरी तौर पर चाहिए। रशिया ने बताया है कि 2021 के इख्तिताम से पहले, यानी अगले 1.5 साल, भारत को ये S-4 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं मिल सकता। रशिया इसकी वजह यह बताता है कि अभी ये ट्रायल के मराहिल में है। इसकी कोडिंग हो रही है, इसकी तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसकी टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है। इनको प्रिसाइजली हिट करने की जो सलाहियत है उससे माला माल किया जा रहा है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट जो इनकी, वो जो भी ख़रीदार है उसकी डिमांड्स के मुताबिक इसको तैयार किया जाता है। ये कस्टम मेड चीज़ है। दूसरा, रशिया ने फौरी तौर पर यह किया है कि भारतीय फ़िज़ाइया को कुछ बम और मिसाइल्स जो हैं वो फराहम करने की हामी भर ली है। ये भारत को मिलने वाले हैं। ये जो रशिया और भारत के दरमियान मुआहिदा है, ये 2018 में हुआ था, और फिर इसमें यह तय पाया था कि जो पहली पेमेंट होगी, उस पहली पेमेंट के 24 महीने के बाद पहली अदायगी होगी और तैयारी पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन रशिया पर कुछ पाबंदियां लगाई हुई थी अमेरिका ने। उन पाबंदियों की वजह से जो अदायगी है भारत की जानिब से रशिया को, उस अदायगी में बहुत ताखीर हुई, और इसलिए इस मुआहिदे पर, इसकी डिलीवरी पर जो काम है उसकी रफ्तार भी बहुत स्लो हो गई है। जिस हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर रहे हैं, S-400, ये 2.5 गुना तेज है S-300 से, और इसकी जो आप ये कह लें कि ये अहदाफ को निशाना बनाने की, रोकने की सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा, एक्यूरेसी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो भारत इस पर बड़ा डिपेंड कर रहा है। जब 27 फरवरी को पाकिस्तान ने भारत को मज़ा चखाया था, सरप्राइज़ दिया था, तो उस वक्त भी भारतीय फ़िज़ाइया रोती रही कि हम जो हैं वो फ़िज़ाई टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, हमें रफ़ाल भी चाहिए, और फ्रांस से वो तैयारी भी हमारी फौरी ज़रूरत हैं। जो रशिया से हमारी डील्स हो रही हैं उनके तहत भी जो सिस्टम्स हैं वो हमारी फौरी ज़रूरत हैं, और अगर ये हमें नहीं मिलते तो हमें बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों डेवलपमेंट्स हैं, इसमें ये डेवलपमेंट कि रशिया ने कुछ चीज़ें जो हैं वो दे दी हैं, लेकिन रशिया ने साथ में एक बात और क्लियर कर दी है कि वो मुज़ाकरात चाहता है। वो ये चाहता है कि दोनों मुल्क बैठें
और बैठ के अपने इस मसले को बातचीत के जरिए हल करें। रशिया इसमें एक रोल भी अदा करने को तैयार है। रशिया ने दोनों जानिब इस सिलसिले में अब तक राब्ते भी किए और सिचुएशन को डिफ्यूज करने की भी कोशिश की है, लेकिन भारत अपने जंगी अज़ाइम से इन तमाम हालात में बाज नहीं आ रहा है। ये चीन ने बार बार भारत पर वाजे किया है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में।